1980-90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड में खास जगह बनाने वाली एक कमसिन हसीना। इन्होंने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी और उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। जब जब तेरी नजर से मिलती है मेरी नजर। इनकी खूबसूरती की तुलना कभी अप्सराओं से की गई तो कभी डिवाइन ब्यूटी करार दिया गया। धीरे धीरे खोलूंगी मैं सारे राज। लेकिन ये अपनी फिल्मों की वजह से जितनी पॉपुलर थीं, पर्सनल लाइफ और एटीट्यूड को लेकर उतनी ही विवादित भी रहीं। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस कसम के रिश्ते नाते मेरे जैसी बेवकूफ लड़की नहीं समझ सकती। चिल्लाओ मत। क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही पिता के घर छोड़ देने की वजह से इनकी परवरिश बेहद गरीबी में हुई और जब ये 16 साल की थीं, तभी से फिल्मों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाने लगी थीं। ये छोटा सा घर मेरा तन और मन छुपाने की एक ही जगह है। इसे तुम ड्राइंग रूम समझ लो, डाइनिंग रूम समझ लो या बेडरूम। क्या आपको पता है कि ये इतनी साहसी और बोल्ड थीं कि फिल्मी दुनिया में होने वाली किसी भी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करती थीं और बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स को मिनटों में सबक सिखा दिया करती थीं। सुगंधा, ये थप्पड़ तुम्हारी माँ का दिया हुआ तोहफा है जो मैं तुम्हें लौटाने आई हूँ। और क्या आप ये जानते हैं कि क्यों इन्होंने फिल्म के सेट पर सबके सामने एक्टर चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी, एक फिल्म प्रोड्यूसर को थप्पड़ जड़ दिया था और जैकी श्रॉफ के खिलाफ तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। मैं भी तुझ जैसे पर हाथ नहीं उठाती। इसका फैसला तो फिलहाल फैसला अपने साथियों पे छोड़ देते हैं। जो जीतेगा वही हफ्ता लेगा। मंजूर? तो कौन थी ये अग्रेसिव नेचर की अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को वुमन पावर का एहसास करा दिया? और क्यों लाखों रुपए कमा लेने के बाद भी ये बिल्कुल सस्ती हवाई चप्पल पहना करती थीं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक की एक जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री फराह नाज की। धक धक सी हो रही है, जाने क्यों जा। फराह अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए तो मशहूर थी ही, साथ ही ये अभिनय से ज्यादा अपने गुस्से और को एक्टर्स के साथ सेट पर झगड़े को लेकर हमेशा खबरों में छाई रहती थी। जसवंत चाचा, किथे हो कमीना? कड़ो नु बाहर। संध्या पुत्त बड़ी गुस्से विच आ, किन्नू बाहर करना है? ओए लुच्चे नु, जेड़ा तेरे दोस्त दा पुत्त है। ये फिल्म इंडस्ट्री में आई तो थी टूटी हुई हवाई चप्पल पहनकर, लेकिन देखते ही देखते इतनी दौलत शोहरत कमा ली कि मुंबई में बंगला, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर सब होते गए। और जो माँ 200 रुपए की स्कूल टीचर की नौकरी कर रही थीं, उन्होंने लग्जरी के साथ साथ खुशियों से भी अपनी उस माँ का दामन भर दिया। सजन सजन कह गिर गिर जाए हमसे चुनर हमार, चुनरी संभाल। बताते हैं कि अपनी टूटी चप्पल पर लोगों के हंसने की इन्हें ऐसी टीस लगी थी कि पैसा आ जाने के बाद भी ये हमेशा रबड़ की 20-30 रुपए वाली सस्ती चप्पल पहनकर ही शूटिंग के लिए जाया करती थीं। मम्मा, मोहब्बत और चाहत हीरे और सोने की मोहताज नहीं होती। दो दिलों का मिलन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन फराह की प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी दोनों ही काफी उतार चढ़ाव भरी रही, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड और कैसे ये फिल्मों में आई थी। फराह नाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पापा का नाम जमाल अली हाशमी था और माँ का नाम रिजवाना नाज, और ये दोनों ही पहले एक्टर हुआ करते थे, लेकिन अपनी कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। फराह की एक छोटी बहन भी थी, तब्बू, जो बाद में एक मशहूर अभिनेत्री बनी।
तो वहीं दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी इनकी मौसी लगती थीं, जो रिश्ते में फराह नाज की मां रिजवाना नाज की बहन थीं। फराह के पिता पहले पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते थे, जो बाद में भारत चले आए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर छोटे मोटे रोल भी किए थे। फराह की मां रिजवाना नाज ने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया और अपने करियर के दूसरे दौर में फिल्म दिल जला में जैकी श्रॉफ के मां की भूमिका में नजर आई थीं, जिस फिल्म में फराह ही हीरोइन थी। फराह के नाना मोहम्मद एहसान जहां मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो नानी इंग्लिश की प्रोफेसर थीं और रिटायरमेंट के बाद ये दोनों लोग एक स्कूल चलाया करते थे। अफसोस ये कि जब फराह लगभग 6 साल की थीं, तो इनके मम्मी पापा का तलाक हो गया और इनके पिता ने हसीना नाम की एक दूसरी महिला से शादी रचा ली। तब फराह की मां के पास कोई चारा नहीं था और वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके चली गईं। वहां जाकर वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी और अपनी बेटियों फराह और तब्बू की परवरिश करने लगी। उस वक्त रिजवाना जी को महज 200 रुपए सैलरी मिला करती थी और बेहद गरीबी में दिन गुजरा करते थे। फराह की मां का अपनी कजिन शबाना आजमी के यहाँ खूब आना जाना था और कई बार ये तीनों माँ बेटी मुंबई शबाना जी के साथ उनकी शूटिंग पर भी चली जाया करती थीं और सेट पर कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकातें भी होती रहती थीं और खूबसूरत फराह को वहां लोग नोटिस भी करते थे। बता दें कि तब साल 1985 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म हम नौजवान में फराह की छोटी बहन तब्बू को काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने देव साहब की बेटी का किरदार निभाया था। सुनाओ जो तुम्हारा मन चाहे। कोई चला तो किस लिए नजर यूं डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तब फराह लगभग 16 साल की थी और देवानंद ने इन्हें देखा था। देव साहब को तब अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश थी। किसी ने फराह का स्क्रीन टेस्ट लेने की सलाह दी और देव साहब ने फराह को स्टूडियो बुलाया और उन्हें फराह पसंद आ गई। फिर इन्हें फिल्म की हीरोइन के लिए फाइनल कर लिया गया। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि जाने माने फिल्म मेकर यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म फासले के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्हें जब फराह के बारे में पता चला तो अपने दोस्त देवानंद से कहा कि तुम्हारी फिल्म में तो अभी देरी है, तब तक क्यों ना इस लड़की को मेरी फिल्म में काम कर लेने देते। देव साहब मना नहीं कर पाए और इस तरह फराह नाज पहले फासले फिल्म के लिए साइन कर ली गयी। चुप है कि दिल सुन रहे हैं धड़कनों। फराह की ट्रेनिंग शुरू हुई और यश चोपड़ा के स्टाफ फिल्मों के बेसिक्स को समझने के लिए मुंबई में ही युद्ध फिल्म के सेट पर फराह को ले गए। वहां फिल्म यूनिट के लोगों को जब पता चला कि यश चोपड़ा की अगली फिल्म की हीरोइन आई हैं, तो इनसे मिलने चले आए। उन्हीं में से एक जाने माने शख्स ने फराह को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए ताना मारा। उसने कहा कि टूटी हुई हवाई चप्पल में ये हीरोइन बनने आई हैं। वो आदमी ने मुझे मेरे फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी और फिर वो वापस ऊपर देखा एंड ही सेड, ये यश चोपड़ा की हीरोइन है। मुझे रोना आ गया है। फराह को ये बात बेहद चुभ गई और इनकी आंखों से आंसू निकल आए। दरअसल माँ की 200 रुपए की टीचर की तनख्वाह में गरीबी में किसी तरह दिन गुजर रहे थे, तो महंगे कपड़े और सैंडल भला कहाँ से पहनती। जब 14 साल की थी तो एक 40 साल के आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह पे तेजाब मार दिया और भाग खड़ी हुई। उस दिन से लेकर आज तक भागी रही हूँ। फासले फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिसमें गायक महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर इनके अपोजिट हीरो लॉन्च हो रहे थे और 27 सितंबर 1985 को ये फिल्म रिलीज हुई। जन्म जन्म मेरे सनम बदन मेरा बना। हालांकि दोनों नए कलाकारों से सजी फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन चांदनी के किरदार में फराह की खूबसूरती को लोगों ने नोटिस जरूर किया। सुन ले ये सारा जमाना, किया प्यार तो क्या शर्माना, दिल कहता है मेरे। इस फिल्म के बाद कई बड़े फिल्म मेकर्स ने फराह को अप्रोच किया और लगभग आधा दर्जन फिल्में इनकी झोली में आ गईं। अगले साल यानी 1986 में फराह की 3 फिल्में रिलीज हुईं, पाले खान, नसीब अपना अपना और लव 86। प्यार की हद से आगे निकल
इनमें लव 86 वो फिल्म थी जिससे एक्टर गोविंदा लॉन्च हुए थे। तो फिल्म पाले खान में जैकी श्रॉफ हीरो थे और फराह और पूनम ढिल्लन 2 अभिनेत्रियां थीं। तो वहीं नसीब अपना अपना इनकी एक ऐसी फिल्म रही जिससे इन्हें इंडस्ट्री में वास्तविक पहचान मिली। इसमें फराह के अपोजिट हीरो थे ऋषि कपूर और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अजीब आदमी हो, हर बात में शर्माते हो। आई लव यू कहने में इतने दिन लगा दिए। अब तो मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो चुके हो। अगले साल यानी 1987 में फराह की 5 फिल्में आईं, जिनमें पहली फिल्म थी ईमानदार। इस फिल्म में संजय दत्त इनके हीरो थे और दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दूसरी फिल्म रही मरते दम तक, जिसमें एक बार फिर ये गोविंदा के साथ नजर आईं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। इस साल की तीसरी रिलीज फिल्म थी दिल जला, जिसमें एक बार फिर जैकी श्रॉफ इनके अपोजिट हीरो थे। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। चौथी फिल्म रही 7 साल बाद और 5वीं फिल्म आई विजेता विक्रम, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी और इसमें वेंकटेश इनके हीरो थे। – 1988 में फराह की 8 फिल्में रिलीज हुईं। ये फिल्में थीं पाप को जलाकर राख कर दूंगा, सूरज है तू, मैं सूरज झुकी झूठे देखूं तो खिलो। गोविंदा के साथ ही एक और फिल्म रही पाप की कमाई, इनमें एक मल्टी स्टारर फिल्म थी घर घर की कहानी, जिसमें छोटे रोल के बावजूद इन्हें काफी पसंद किया गया। एक प्रकाश मेहरा की फिल्म आई मोहब्बत के दुश्मन, जो मल्टी स्टारर ड्रामा थी और फराह के अपोजिट संजय दत्त ही हीरो थे। मुझे तुम पर तो पूरा यकीन है कि तुम रब जी से मेरा हाथ मांग लोगे। अगर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? लो संभालो। अगर तुमने मुझे उनसे मांग लिया ना, तो मैं तुमसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी। 1988 में इनकी सनी देओल के साथ भी एक फिल्म आई जिसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म थी यतीम, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फराह भी इसमें पसंद की गयी। कल रात जब उसने मुझसे कहा कि कृष्णा को राखी बांधना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा सपना तोड़ देना चाहती है। और तुमने अपने हाथ जलाए। फराह और रोहन कपूर एक बार फिर से नजर आए इसी साल की एक फिल्म महाकाली में। जन्म जन्म मेरे सनम बदन मेरा बना। तो इस साल की फराह की 8वीं रिलीज्ड फिल्म रही वो फिर आएगी, जो BR इशारा की फिल्म थी और इसमें राजेश खन्ना ने भी काम किया था। मैं वो शक्ति हूँ जिसे मौत मिटा नहीं सकती और जिंदगी अपने आप को बचा नहीं सकती। अरे बंद करो ये ड्रामा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की फिल्मों की। तो 1989 में भी फराह की 8 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें एक तेलुगु फिल्म थी ओंटारी पोरटम, एक बंगाली फिल्म थी अमार तुमी और बाकी 6 हिंदी फिल्में थीं रखवाला, 2 कैदी, काला बाजार, मजबूर, मेरी जबान और नकाब। इनमें से वैसे तो ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में थीं, लेकिन खासकर रखवाला फिल्म हिट रही, जिसमें फराह ने अनिल कपूर के साथ काम किया था। जब जब तेरी नजर से मिलती है मेरी नजर। तो 2 कैदी भी अच्छी चली थी, जिसमें इनके साथ संजय दत्त, गोविंदा और नीलम भी थे। तो वहीं फिल्म मेरी जबान में फराह को मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का मौका मिला था।
नेक्स्ट ईयर की फिल्मों की चर्चा करें तो 1990 में फराह की 8 फिल्में रिलीज हुईं। ये थीं पति पत्नी और तवायफ, जिसमें इन्होंने मिथुन की एक लाचार पत्नी की भूमिका निभाई थी। सुनिए, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? ये आपकी परेशानी की कोई और वजह है? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। दूसरी फिल्म थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म रही। आज तूने एक ऐसे इंसान का खून बहाया है रवि, जो एक कमजोर माँ को अपना हक दिलाने ले जा रहा था। ऐसी माँ जो उसकी अपनी भी नहीं थी। तीसरी फिल्म थी हार जीत। तो चौथी फिल्म आई जवानी जिंदाबाद, जिसमें पहली बार आमिर खान के साथ इनकी जोड़ी बनी थी। इस पे जवानी जब जब आई, कानों में बाजी शहनाई। इस साल की 2 और फिल्में रहीं, जीने दो और कारनामा। बोलिया है बोलिया, आजा राजा चोरी चोरी, खेले आँख मिचो। इसी साल संजय दत्त के साथ इनकी एक और फिल्म आई खतरनाक, और आदित्य पंचोली के साथ वीरू दादा। 1991 में फराह की 3 फिल्में रिलीज हुईं, पाप की आंधी, बलिदान और बेगुनाह। 1992 में फराह एक बार फिर से आमिर खान के साथ एक फिल्म में नजर आईं। ये थी इसी का नाम जिंदगी। हालांकि ये फिल्म कुछ खास चली नहीं। तुम जैसी कोई सुंदर इस दुनिया में ना होगी, मैं तुमसे अगर दिल मांगू। तो इस साल की दूसरी फिल्म रही नसीब वाला। 1993 में इनकी 2 फिल्में आई, जन्म से पहले और चौराहा। 1995 में फराह की 5 फिल्में रिलीज हुईं, भाई हो तो ऐसा, हाईजैक, सरहद, ताकत और फौजी। लेकिन इनमें से किसी में भी फराह का लीड रोल नहीं था। कोई मिठाई विठाई नहीं है। गुंडे जैसा आवाज आए थे अपने लॉकर में से सामान ले जाने के लिए। शायद ये वहाँ गलती से रह गया, इसलिए मैं ले आई। 1996 में फराह की 5 फिल्में आईं, जिनमें एक पंजाबी फिल्म रही रब दियां राखा, और बाकी 4 फिल्में थीं हुकुमनामा, सौतेला भाई, नमक और माहिर, जिसमें बस माहिर में इनका थोड़ा अच्छा किरदार रहा। 1997 में फराह सिर्फ एक फिल्म में बेहद बेअसरदार किरदार में नजर आईं। ये फिल्म थी लहू के 2 रंग, जिसमें अक्षय कुमार हीरो थे। इसके बाद भी साल 1998 से 2005 तक ये कुछ गैप्स के साथ कई फिल्मों में नजर आती रहीं, जिनमें अचानक, भाई नंबर 1, भारत भाग्य विधाता, हलचल और शिखर जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन ये बेहद छोटे रोल रहे, जिन्हें नोटिस नहीं किया गया। खासकर फिल्म हलचल में तो दर्शक इनके बदलते हुए लुक को पहचान ही नहीं पाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे। ये लोग कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी हड्डियां टूट गई। इससे और क्या बुरा हो सकता है। बड़े पर्दे पर जब इन्हें काम मिलना कम हो गया तो इन्होंने टीवी का रुख किया और अमर प्रेम, अंदाज, आहा, विलायती बाबू, आंगन, अर्धांगिनी, औरत तेरी यही कहानी और पापा जैसे टीवी सीरीज में काम किया। इसके बाद साल 2005 में आई फिल्म शिखर इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद ये बड़े पर्दे पर फिर नजर नहीं आई। बता दें कि फिल्में ना मिलने के पीछे कई वजहें रहीं, जिसमें एक बड़ी वजह रही जिसका खामियाजा फराह को भुगतना पड़ा। क्या थी ये वजह, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल फिल्मों में फराह की खूबसूरती और अभिनय की जितनी चर्चा होती थी, उससे ज्यादा ये अपनी निजी जिंदगी और अपने गुस्से को लेकर सुर्खियां बटोरती थीं। बताया जाता है कि ये इतने गुस्से वाली थीं कि कब किसे भला बुरा बोल दें या पिटाई कर दें कहना मुश्किल था। कभी फिल्म सेट पर तो कभी किसी पार्टी में। यही वजह रही कि गुस्से और अग्रेसिव नेचर की वजह से फिल्म मेकर्स भी इनसे किनारा करने लगे और देखते ही देखते कई अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ से निकल गए।
फराह अपने गुस्से को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब इन्होंने अभिनेता चंकी पांडे को थप्पड़ जड़ दिया। चलिए बताते हैं ये किस्सा। बताया जाता है कि 1989 में कसम वर्दी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान एक दिन सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि हंगामा मच गया और शूटिंग रोकनी पड़ी। इस बात का खुलासा फराह ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म के एक्टर चंकी पांडे आई एम द मैन कहकर हमेशा इन्हें भद्दे इशारे करते थे, इसलिए इन्होंने एक दिन चंकी पांडे को वुमन पावर का एहसास करा दिया और पिटाई कर दी। बॉलीवुड में इस घटना की खूब चर्चा हुई और फराह सुर्खियों में आ गईं। इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फराह नाज के रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। मेरा तुम्हारा ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं जो मैं तुम्हारे दिल के बारे में सोचूं। पूजा, हम दोनों एक कॉलेज में पढ़े लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जाती जिंदगी में दखल दो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फराह ने मीडिया के सामने ही अनिल कपूर को भी बर्बाद करने की धमकी दे डाली थी, क्योंकि वो डायरेक्टर पर फिल्म रखवाला में इनकी जगह पर माधुरी दीक्षित को हीरोइन के तौर पर लेने का दबाव डाल रहे थे। यही तो पूछने आई हूँ कि ये कौन सा अजीब बंधन है जो तेरे मेरे बीच में आ गया। इस कसम के रिश्ते नाते मेरे जैसी बेवकूफ लड़की नहीं समझ सकती। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। बताते हैं कि फराह ने माधुरी दीक्षित को भी फोन करके हड़काया था और इस वजह से माधुरी ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा सपना तोड़ देना चाहती है। इसी तरह का एक और किस्सा है 1988 का, जब फराह नाज की फिल्म यतीम जबरदस्त हिट रही थी और इस फिल्म की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और उसमें उस दौर के जाने माने सेलिब्रिटीज शामिल हुए। इनमें से एक थे फेमस फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी में उन्होंने ड्रिंक्स की और जब नशा उन पर चढ़ गया तो उन्होंने फराह को ड्रिंक लेने के लिए कहा। फराह बार बार मना करती रहीं, लेकिन फिर नशे में फारूक नाडियाडवाला ने ये कह दिया कि साड़ी की वजह से ड्रिंक नहीं कर रही तो साड़ी उतार दो। बस ये सुनते ही फराह भड़क गईं और एक जोरदार तमाचा प्रोड्यूसर साहब के गालों पर जड़ दिया और पार्टी से चली गईं। उस पार्टी में कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने अगले दिन अखबार में वो आंखों देखी खबर मिर्च मसाला लगाकर छाप दी और इसे लेकर खूब बातें हुई। इसी तरह की एक और घटना घटी साल 1987 में, जब फराह अपनी बहन तब्बू के साथ एक्टर डैनी के घर पर पार्टी में गई थी। खबरों की माने तो पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे में वो तब्बू के साथ फ्लर्ट करने लगे। तब्बू तब सिर्फ 14 साल की थी। तब्बू उनके इस बिहेव से रोने लगी और आकर अपनी बहन को पूरी बात बताई। फराह तो जैसे गुस्से में पागल हो गई। वो तो जैकी को उसी समय पीट देती, लेकिन डैनी ने किसी तरह से रोक लिया। लेकिन फिर अगले दिन फराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया को बताया कि अगर डैनी बीच में नहीं आते तो शायद जैकी श्रॉफ अपनी सारी हदें पार कर जाते। इस इंटरव्यू ने पूरी इंडस्ट्री में जैसे आग लगा दी और नशे में गलती कर चुके जैकी श्रॉफ ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा और मीडिया से बचते रहे। इस तरह के और भी बहुत किस्से रहे जो साबित करते हैं कि फराह भले इंडस्ट्री में टूटी हुई हवाई चप्पल में आई थीं, लेकिन इन्होंने अपने आत्मसम्मान और उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों का कहना था कि फराह बेमतलब के गुस्सा करती थीं और कामयाबी का नशा इनके सिर पर चढ़ गया था, तो कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियों के साथ बहुत बदतमीजियां होती हैं। कभी स्क्रीन टेस्ट के नाम पर कास्टिंग काउच सामने आता है, तो कभी फिल्म में काम देने के एवज में होटलों में बुलाया जाता है, कभी इंटीमेट सीन देने के लिए फोर्स किया जाता है, तो कभी मेल डोमिनेटिंग बॉलीवुड में हीरो जानबूझकर किसिंग सीन की डिमांड करते हैं और न्यू कमर्स इसे सहने को मजबूर होते हैं, वरना फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। लेकिन वो फराह ही थीं जिन्होंने खुलकर इन सब का विरोध किया और सबसे पंगा लेती रहीं, भले उन्हें काम मिले या ना मिले। माँ जी, दोबारा मुझ पर छड़ी बड़ी मत उठाना। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मुफ्त में गालियां और छड़ियों की मार। हालांकि इन्हें बाद में अपनी इस निडरता का खामियाजा भी उठाना पड़ा और ये धीरे धीरे गुमनामी में चली गईं, पर हाँ, कभी समझौता नहीं किया। बताते हैं कि इनकी जिंदगी में फिर वो दौर भी आया जब इन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं और ये इतना परेशान रहने लगीं कि टेंशन भुलाने के लिए रोज रात में वोडका पीकर सोती थीं।
जानकार बताते हैं कि फराह को लोकप्रियता और नाम तो मिला, लेकिन करियर में कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं हो सका जिसकी चाहत हर एक्ट्रेस को होती है। हाँ, इनकी छोटी बहन तब्बू ने सफलता का वो स्वाद जरूर चखा और अभी भी फिल्मों में लीड रोल निभा रही हैं। लेकिन हाँ, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि फराह ने तब्बू की तब काफी मदद की थी और बहन के सामने एक ढाल बनकर खड़ी रही थी। उस दौर में मल्टी स्टारर फिल्में ज्यादा बन रही थीं, जिसमें किसी एक एक्ट्रेस के लिए अपनी पहचान बनाना वाकई बहुत टफ था। साथ ही श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, जया प्रदा और मीनाक्षी शेषाद्री जैसी दमदार अभिनेत्रियां भी इंडस्ट्री में आ चुकी थीं और अपने जलवे बिखेर रही थीं। चलिए अब बात करते हैं फराह की पर्सनल लाइफ की। तो बताते हैं कि एक्टर जावेद जाफरी के साथ कुछ दिनों तक इनका नाम जुड़ा था, तो वहीं इनकी पहली फिल्म के को डायरेक्टर राजेश सेठ से भी कुछ समय तक इनकी नजदीकियां रही थीं, लेकिन फिर बात बनी नहीं और दोनों अलग हो गए। एक्टर संजय दत्त ने 1986 में इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन दिलफेक संजय को इन्होंने मना कर दिया था। फिर फराह ने करीब 28 साल की उम्र में 1996 में बिंदु दारा सिंह से शादी कर ली, जो वेटरन एक्टर और पहलवान दारा सिंह के बेटे थे और फराह की बहन तब्बू के साथ पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अलग अलग धर्म होने की वजह से दोनों की शादी में काफी अड़चनें आईं और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था। इन दोनों ने एक पंजाबी फिल्म में साथ में काम भी किया था। बता दें कि उस दौर में जहां फराह मशहूर एक्ट्रेस थीं, तो वहीं बिंदु फिल्मों में काम पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि दिल लगा दीवार से तो परी किस काम की, प्यार तो प्यार होता है। इस शादी से इस कपल को 1997 में एक बेटा हुआ, फतेह रंधावा। लेकिन अफसोस ये शादी 6 साल ही चल सकी और फराह और बिंदु अलग हो गए। जानकार बताते हैं कि बिंदु के पिता दारा सिंह चाहते थे कि फराह शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और सिर्फ घर परिवार संभालें। दबाव में फराह ने काम करना छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर बिंदु दारा सिंह की कुछ गलत आदतों की वजह से घर में झगड़े होने लगे। साथ ही बिंदु की कमाई का भी कोई पुख्ता सोर्स नहीं था। ये कभी स्पॉट फिक्सिंग विवाद में घिरे तो कभी बेटिंग में। फराह ने तलाक के बाद कुछ समय अकेले गुजारा और फिर साल 2003 में दूसरी शादी की। तो बिंदु ने भी एक रूसी मॉडल डीनो उमारोवा से शादी रचा ली थी। फराह का दूसरा विवाह सुमित सहगल से हुआ था। बता दें कि सुमित सहगल भी पहले अभिनेता हुआ करते थे, जो बाद में बिजनेसमैन बन चुके थे। सुमित सहगल और फराह ने एक फिल्म में साथ में काम भी किया था। ये फिल्म थी पति पत्नी और तवायफ। बता दें कि सुमित की भी ये दूसरी शादी थी और लगभग 20 साल से इन दोनों की ये शादी ठीक ठाक चल रही है। फराह अब 55 साल की हो चुकी हैं और मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। ये बहुत कम ही सोशल इवेंट्स में नजर आती हैं और शांति से अपनी पर्सनल लाइफ को जीना पसंद करती हैं। हाँ, कुछ मौकों पर ये अपनी बहन तब्बू के साथ नजर जरूर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फराह एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगी और इनके चाहने वालों और फैंस को इनकी अदाकारी और खूबसूरती को देखने का मौका मिलेगा। हम इनकी खूबसूरत पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की कामना करते हैं। जब भी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों की चर्चा होगी तो इंडियन ट्रेडिशनल ब्यूटी वाली इस भारतीय अदाकारा को जरूर याद किया जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।